जय श्री राम। एक बार एक आदमी के घर पे एक मेहमान आया, अच्छी तरह खाना खिलाया, सेवा की मेहमान की। शाम को लड़का बोलता है, पापा खाना में सब्जी किसकी बनाए? वो आदमी बोलता है, अरे खाना सुबह तो खाना खाया ही था, अब शाम को फिर खाना? हम कोई राक्षस हैं? हम कोई राक्षस हैं? अगर मेहमान खाए तो मेहमान से पूछ लो। अगर मेहमान खाने के लिए बोलता है तो फिर राक्षस। मेहमान से पूछा गया, हाँ साहब खाने में क्या बनाए सब्जी? मेहमान बोलता है, नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे शाम को। ये तर्क है, तर्क नहीं करना चाहिए इंसान को। एक बार क्या हुआ, मथुरा वृंदावन में गोवर्धन जी की यात्रा करने के लिए एक महात्मा गया और महात्मा की जटा एक झाड़ी में फंस गई। पीछे वाला आदमी बोला, महात्मा जी आगे बढ़िए। बोले, हम कैसे बढ़ें, हमारी जटा इस झाड़ी में फंस गई। वो बोलता है, हम सुलझा दे। बोले, तुमने उलझाई है क्या? बोले, नहीं हमने तो नहीं उलझाई। तो जो उलझाई है वही सुलझाएगा। महात्मा वहीं खड़ा रहा। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन भगवान श्री कृष्ण खुद आके बोलते हैं कि महात्मा जी आपकी जटा मैं सुलझा देता हूँ। बोले, तुमने फंसाई है? हाँ मैंने फंसाई है। कौन हो तुम? मैं श्री कृष्ण हूँ। नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे इस बात को। अरे भाई मैं ही भगवान श्री कृष्ण हूँ। नहीं मानेंगे तो फिर आप कैसे माने कि आप राधा रानी को बुलाइए तब हम माने। भगवान ने राधा जी का ध्यान किया तो राधा जी वहाँ प्रकट हो गई और महात्मा जी को बोलती है, महात्मा जी यही हमारे प्रथम श्री कृष्ण है। जटा सुलझा दी। जब महात्मा बोलता है, माते मैं पहले ही जान गया था कि ये भगवान श्री कृष्ण है, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? अगर हम ऐसा नहीं करते तो आपके दर्शन हमें नहीं होता, आपके दर्शन हमें नहीं होता, इसलिए हमने ये काम किया है। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे एक बार किसी आदमी के घर पे एक मेहमान आ गया। एक बुढ़िया माता ने उसके लिए अच्छा खाना बनाया, मीठा बनाया, खाना परोस दिया, लेकिन पापड़ देना भूल गई। पापड़ की थाली थोड़ी दूर थी, लेकिन वो बात है, इंसान को 2 कौड़ी की चीज़ ना मिले तो 1 करोड़ की लगती है, और 1 करोड़ की मिल जाती है तो 2 कौड़ी की मिलती है। मन का स्वभाव होता है। महात्मा को पापड़ खाने की इच्छा हो गई। जब महात्मा कहता है, माता जी आज तो ऊपर वाले की कृपा से हम आपसे मिल गए, वरना हम आपसे मिल नहीं पाते। बोले, क्यों? रास्ते में बहुत बड़ा सर्प दिखाई दिया। कितना बड़ा? वो यहाँ से लेके उस पापड़ की थाली तक। ओ महाराज मैंने पापड़ पूछना तो भूल ही गया। नहीं नहीं हम तो बता रहे थे कि सर्प इतना बड़ा था, सर्प इतना बड़ा था इसलिए हम बता रहे थे। कभी कभी बहाने से काम भी हो जाता है, बहाने से भी काम हो जाता है। एक आदमी कथा सुनने के लिए गया। कथा सुनने के लिए गया तो फिर कथा में जाके सो गया। कथा में जाके सो गया और सोता ही नहीं बल्कि वो सपना भी देख रहा था। एक कपड़े की दुकान पर कपड़ा बेच रहा था। इतने में एक ग्राहक आ गया, बोलता है, कपड़ा क्या भाव है? बोले 5 रुपये मीटर। बोले 5 रुपये मीटर नहीं, हम 4.5 रुपये मीटर के देंगे। नहीं 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 दूंगा। जब वो ग्राहक जाने लगा तो वो दुकानदार बोलता है कि ले जा, 4.5 में 2 ही हाथ पसार, आगे वाले भक्त का कुर्ता देना फाड़। वो उठा, सामने वाले आदमी का कुर्ता फाड़ दिया। वो आदमी बोलता है, अरे कथा सुनने के लिए आते हो या किसी के कपड़े फाड़ते हो? फिर बोलता है, अरे नहीं फाड़ता तो ग्राहक चले जाता तो? अरे कौन सा ग्राहक, कौन सी दुकान, यहाँ पे भागवत सुनने के लिए तू आया है? अरे मैं तो भूल ही गया कि मैं सपना देख रहा हूँ और आपका कुर्ता फाड़ दिया। अरे भाई कभी कभी आप कथा सुनने के लिए जाते हैं लेकिन आपका मन और कहीं लग जाता है तो फिर आपकी हाजिरी नहीं होती, श्रद्धापूर्वक आपकी हाजिरी नहीं होती, आप रहते हुए भी गैर हाजिर रहते हैं। ऐसे ही एक आदमी
कथा सुनने के लिए गया तो कथा में जाते सो गया, लेकिन सो गया। लोगों ने कहा, बड़ा आदमी था, आओ बैठिए और जाइए। व्यास जी भी चले गए, कथा संपूर्ण हो गई। जब घर पे वो आया तो पत्नी बोलती है, कथा सुन के आ गए? बोला सुन के तो आ गए, लेकिन वहाँ पे है ही क्या, इतना ही तो है, आइए बैठिए और जाइए, 3 ही शब्द है। पत्नी मन में सोची कि अहंकारी आदमी है, अगर इसको सही बात बता दूंगी तो दोबारा कथा सुनने के लिए नहीं जाएगा। बोला ये आपके लिए मंत्र है, इसको आप रटो। तो रात को रटो, तो रात को यही काम, आइए बैठिए और जाइए। अब रात को नींद नहीं आए, दिन में कथा सुनने गया तो कथा सुनते सुनते सो गया। आइए बैठिए जाइए, लाइट को बंद किया तो रात को 12 बजे बाद एक चोर आ गया। बोलता है आइए। चोर ने देखा कि इसको मालूम है, दबे पांव खड़ा रह गया। बोला बैठिए। चोर वापस जाने लगा तो बोलता कि जाइए। चोर ने सोचा कि ये पकड़वा देगा, पहचान गया। चोर और का धन चुरा के लाया था, वो धन भी उसके चरणों में डाल दिया और आप मुझे बचा लीजिए। लाइट जलाया तो एक सामने खड़ा आदमी दिखाई दिया और धन उसके चरणों में अर्पित कर दिया। वो बोलता है कौन हो तुम? अरे आपसे क्या छुपाएं, अब आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये धन ले लीजिए, आप हमें बचा लीजिए। चोर चला गया। वो बात पत्नी को बताया कि देखो मेरा मंत्र कितना जल्दी सिद्ध हो गया, एक आदमी आया और इतना धन दे गया। पत्नी ने कहा ये कथा में से झूठे शब्द लेके आ गया और झूठे शब्दों का उच्चारण किया, तो सचमुच के चोर इसके चरणों में गिर गए, चरणों में शरणागत हो गए। जिस दिन कथा में से असली शब्द लेके आएगा तो क्या काम क्रोध मद लोभ ये इसके संप्रणित नहीं हो जाएंगे? ये सब आत्म संप्रण कर देंगे। इसलिए जिस दिन तुम असली शब्द ले जाओगे तो फिर काम क्रोध मद लोभ आपकी शरणागत हो जाएंगे, शरणागत हो जाएंगे। ये है इस संसार में जब आप कथा सुनते हैं, कोई भी विचार सुनते हैं, तो जब मन में धारण कर लोगे तभी तो वो आपका कार्य सिद्ध होगा, कार्य सिद्ध होगा। लेकिन इस दुनिया में तर्क करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा है वैसा है, हम देखेंगे वो देखेंगे, ऐसा नहीं भाई। अरे दुनिया में एक दूसरे पे विश्वास करना सीखो, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। इंसान को सत्य कर्म ही करना चाहिए, सत्य कर्म ही करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। और इतनी सी बात और है, कवि की याद आ गई कि राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में वो कर जाएंगे। ये प्रेम की माला है, कहीं टूट न जाए, अनमोल रतन है, हम सब बिखर जाएंगे। तुम मानो या ना मानो, ये खुशी आपकी, हम तो मुसाफिर हैं, कल हमारे घर चले जाएंगे। ये मत पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, जिधर राम जी भेज देंगे उधर जाएंगे। जो राम जी की हर काम को राम जी का काज समझ के तुम कर लोगे भाई, तो फिर तुम्हारे को उसके चरणों में जाने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए परमात्मा पर विश्वास करो, हर आदमी पर विश्वास करो। आपका विश्वास विचलित हो जाता है, विश्वास करने में विश्वास डिगमगाता है, तो समझिए आपके दिनमान अभी तक खराब चल रहे हैं। ये परमात्मा का वचन है कि जिसको दुख दे ही उसी मति पहले हर ली। भगवान की चौपाई है, जिसको दुख दे ही उसी की मति पहले हर ली, क्योंकि वो किसी पे विश्वास करने नहीं देता है। उसके दुखों का दिन अभी तक बाकी है। और भाई जिस दिन तुम किसी पे विश्वास करोगे, परमात्मा पर विश्वास करोगे, जिस भी देवता को आप मानते हैं उस पर विश्वास कर लोगे, उस दिन आपका कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।